मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर राम राम। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है या बली है, वो कैसे पहचानें। अब जिन भाइयों के पास कुंडली है वो तो कुंडली में देख के बता सकते हैं कि भाई आप हमारा सूर्य कमज़ोर है या बली है। भाई सूर्य त्रिकोण में बैठा हो, त्रिकोण भावों में, पहले में, पंचम में, नवम में, या केंद्र स्थान में बैठा हो तो आपका सूर्य बली है। मित्र राशि में बैठा हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अपनी शुभ राशि में बैठा हो, आपका कारक ग्रह हो तो आपकी कुंडली में बली है। यदि शत्रु राशि में बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं कमज़ोर है। या सूर्य राहु के साथ बैठा हो, केतु के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, यानी कि दृष्टि में हो, तो यह सूर्य कमज़ोर कहलाता है। परंतु अब कुछ लोगों के पास कुंडली नहीं है तो वो कैसे पहचाने कि हमारा सूर्य कमज़ोर है या बली है। अब मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बता रहा हूँ जिन भाइयों के पास कुंडली भी नहीं है या जो कुंडली अपनी देख नहीं सकते, तो इन लक्षणों के आधार पर वो पहचान सकते हैं कि हमारा सूर्य बली है या कमज़ोर अवस्था में है। सूर्य जब भी आपकी कुंडली में ऐसब होगा तो आपके शरीर में अकड़नपन रहेगा, शरीर का अकड़ना। आपके मुंह में हर समय थूक आता रहेगा। तुम देखा हो ना, कभी कभी कोई कुछ लोग आप बोलते बोलते बहुत थूकते रहते हैं, थूक जाता रहता है उनका सूर्य खराब होता है। आपके घर में यदि कोई लाल गाय है तो वो भी आपके घर में ज़्यादा अधिक समय तक नहीं टिक पाएगी, या तो बीमार हो जाएगी या मर जाएगी या चली जाएगी। आपकी पिता से संबंध बिल्कुल खराब हो जाएंगे, आपकी यानी कि पिता के साथ कभी बनती नहीं होगी। आपकी समाज में इज्जत बहुत कम होगी, यानी कि आपके रिश्तेदार, आपको जानने वाले, आपके मित्र आपकी यानी कि इज्जत बहुत कम करेंगे। आपके पिता का हमेशा स्वास्थ्य खराब रहेगा। आपकी आंखें कमज़ोर होंगी, आपके आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर होगा, आपका शरीर इतना बली नहीं होगा, कमज़ोर होगा। ये सूर्य के लक्षण हैं यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है। तो जो मैंने लक्षण बताए हैं इनसे आप मैच करें। यदि आपके 2 या 3 लक्षण भी मिलते हैं तो इसका मतलब माने कि आपका सूर्य कुंडली में कमज़ोर अवस्था में है। अब सूर्य को बली करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, मैं आपको कई उपाय बताऊंगा। इनमें से आप कोई भी 2 उपाय या 3 उपाय, कम से कम 2 उपाय तो आपको करने होंगे, और अधिक कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, और अधिक बली बनेंगे आपके सूर्य, तो कम से कम आप 2 उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, सूर्य को जब सूर्य उगता हुआ होता है, जिस समय लाल रंग का दिखाई देता है, उस समय उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पण करना चाहिए। जल में एक थोड़ी सी रोली, थोड़े चावल, थोड़ा गुड़ और थोड़ी हल्दी डालकर तांबे के लोटे में आपको सूर्यदेव को जल अर्पण करना चाहिए। अगर कुछ बीमार व्यक्ति होते हैं, जल्दी नहीं खड़े हो सकते, तो सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर ही आपको जल अर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद में उसका इतना महत्व नहीं रह जाता। फर्स्ट उपाय। अब सेकंड उपाय, दूसरा उपाय क्या है मेरा। दूसरे उपाय में
आप कभी भी घर से बाहर निकलें, आप कभी भी घर से बाहर निकलें तो आपको थोड़ा गुड़ खाकर उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा पानी लेकर ही घर से बाहर जाना चाहिए। इससे आपका सूर्य बली होगा। तीसरा उपाय, आप सूर्य के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका 108 बार जाप करें सूर्योदय के समय। ओम आदित्याय नमो नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं आप 108 बार। और जो लोग गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र कम से कम 24 बार होना चाहिए और अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हो। सूर्य को जिस समय जल दें उस समय वहीं पर खड़े होकर सूर्य के सामने 24 बार गायत्री जप करें तो इससे भी आपके सूर्य बहुत बली होंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते इन बातों को, ज्योतिष को नहीं मानते, तो मैं उन भाइयों के लिए कहूँगा कि आप कोई बात नहीं, कुछ उपाय ना करें, परंतु आप सूर्य उगते हुए के सामने 5 से 10 मिनट सूर्य के सामने सूर्य की रोशनी में खड़े रहें। आपको देखना कितना फायदा पहुंचेगा, आपका सूर्य बहुत बली होगा। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार होता है, उसको नमस्कार कर सकते हैं, योग के अनुसार होता है सूर्य नमस्कार, उसे कर सकते हैं आप, उससे भी आपके सूर्य बली होंगे। आप किसी बैल या सांड जो होते हैं इनको रविवार के दिन, या गौ माता को दे सकते हैं, गौ माता को रविवार के दिन आप थोड़ा सा गुड़ खिलाएं, उससे भी आपका सूर्य बली होगा। भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, उससे सूर्य बली होगा। आपको अपने चैत्र को ठीक रखना चाहिए, उससे भी सूर्य आपका बली होगा। रविवार का व्रत रख सकते हैं, उससे सूर्य आपका बली होगा। हरि पूजन या हरिवंश पुराण का पाठ करें, उससे आपका सूर्य बली होगा। ये जितने भी मैंने उपाय बताए हैं इसमें से आप 2 उपाय कम से कम करें तो आपका सूर्य बली होगा। अब मैं माणिक्य धारण करने के लिए क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसा होता है कि माणिक्य धारण करने के लिए कुंडली का देखना बहुत जरूरी होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन से भाव के मालिक हैं। तो बिना कुंडली दिखाए कोई भी रत्न धारण करना वो आपको हानि पहुंचा सकता है। जो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं, ये आपका सूर्य कहीं भी बैठा हो, किसी भी स्थान का मालिक हो, इन उपायों को करने से आपका सूर्य आपको अच्छे फल देने लग जाएगा, ना कि नुकसान करेगा। इसलिए मैं रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। रत्न धारण उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो व्यक्ति के पास अपनी कुंडली हो और किसी ज्योतिष की सलाह लेने के बाद ही उसको कभी भी रत्न धारण करना चाहिए, नहीं तो ये कभी कभी बहुत नुकसान भी दे सकते हैं। अब जो है मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। यदि मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि मेरी ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई, और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद सभी भाई बहनों को। राम राम।